हमारे पिसांगन कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनी बैंक है, उसमें लगभग 3-3.5 हज़ार खाते हैं, लगभग 13-14 करोड़ का गबन है। Ganpati Accessories Point. For all kind of beautiful and fantabulous mobile accessories, visit Ganpati Accessories Point and enjoy your shopping because your search will end here. अपने आप को तो आप रखते हैं फिट एंड फाइन और आपका मोबाइल आप उसे भी दीजिए स्मार्ट लुक। गणपति एक्सेसरीज पॉइंट। हमारे पिसांगन कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनी बैंक है, उसमें लगभग 3-3.5 हज़ार खाते हैं, जिसमें सब एफडी की है, सेविंग है, सारे है, लेकिन वहाँ अभी 2-3 साल से उसमें गबन चल रहा है, लगभग 13-14 करोड़ का गबन है। इसकी शिकायत हमने एमडी और अपने मुख्यमंत्री जी को और आपके ट्रेजरर महोदय को सबको दे दिए, हमने एसडीएम सब को दे दिए। आज कलेक्टर साहब से मिलने आए, उन्हें ज्ञापन देने के लिए आए हैं ताकि वो हमारा कुछ समाधान हो जाए। और ये पैसा हमारे गरीब लोगों का है, पसीने कमाई है, किसानों का है, और घुम कर जाती है जो बाहर जा करके भूखे पेट रह करके अपना पैसा कमाते हैं, उसमें जमा कराया, वो सारा का सारा इन्होंने गबन कर दिया। सर, ये पिसांगन है लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकार समिति जो सर 1946 से यहाँ पे स्थापित है और लोगों का विश्वास है। लोग जितना बैंक आज की तारीख में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे नहीं करते और बड़ौदा बैंक पे नहीं करते, उतना ज़्यादा विश्वास इस पर करते थे, लेकिन इन लोगों ने कुछ गबन किया और काफ़ी टाइम से हमारा पैसा वहाँ पे फंसा हुआ है, गरीब और किसानों का पैसा वहाँ पर फंसा हुआ है सर, और हमें कहीं से भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है। वहाँ के जो व्यवस्थापक से रामनिवास जी शर्मा, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ये मामला उनको पता, 21 नवंबर को उन्होंने की थी आत्महत्या। तो उसके बाद से इनको पता है, जब उन्होंने टाइम मांगा था उससे पहले भी एक जांच हुई थी, तो इनके लड़कों ने वो मैडम के खिलाफ भी एफआईआर कर दी थी सर, वो जाँच भी अभी अटकी हुई है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। और अभी 8 दिसंबर को ये सोसाइटी खुली थी, हमने उस टाइम भी बहुत सारे ज्ञापन दिए थे, एमडी साहब को फ़ोन किया था, एसडीएम महोदय को दिया था। तो उसके बाद 8 दिसंबर को नए व्यवस्थापक ने वहाँ पे ज्वाइन किया और आए और हमें सांत्वना दी कि आपके लिए जो है लोन, हम जिससे लोन मांगते हैं और जो हमसे पैसा मांगते हैं उनकी हम लिस्ट बना रहे हैं। 8 दिसंबर से सर 26 दिसंबर तक वो सोसाइटी चली थी और वहाँ पे 26 दिसंबर को सर एक्चुअली खाद बीज खत्म हो गया, तो उसके बाद वो सोसाइटी बंद हो चुकी है। फिर से हमने ज्ञापन दिया, फिर से हमने कार्रवाई की, तो सोसाइटी को खोला और अभी तक भी हमें एक ही जवाब मिल रहा है कि हम आपके लोन वालों की और आपके पैसे की लिस्ट बना रहे हैं। इतने टाइम से सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा है। पूरे गांव का लगभग 14 करोड़ रुपए है सर, अखबार में तो 19.60 करोड़ का आया सर, लेकिन पैसा वहाँ पे लगभग 14-15 करोड़ का है। लोगों का शुरू से ही पैसा वहाँ पे, किसी के रिटायरमेंट का पैसा है, किसानों का है, मतलब उनके बच्चों तक को सर नहीं पता है कि सर ये चुपके से कभी इनके बच्चों के लिए वो पेट काट के सर वहाँ पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। पिसांगन से सर आज हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं और संभागीय आयुक्त को भी हम एप्लीकेशन देंगे। उससे पहले भी हम एडीएम सर को एप्लीकेशन देके गए थे, पिसांगन एसडीएम को एप्लीकेशन दी थी। श्री लक्ष्मीनाथ सेवा सहकारी समिति से हमने लाखों रुपए वहाँ जमा कराए हैं, हमने अपना पेट काट के जमा कराया है पिसांगन लक्ष्मी कोऑपरेटिव में, है ना। लेकिन उसके बाद में ये स्थिति हो गई, इसका व्यवस्थापक था उसने सुसाइड कर लिया और जो इसका चेयरमैन है वो चेयरमैन आज तक हमें जवाब नहीं दे रहा है। हम एमडी साहब से कई बार रिक्वेस्ट की, आगे अपने एडिशनल कलेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, हमें केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन हमें कभी ये भरोसा नहीं हुआ कि ये पेमेंट हमें वापस देंगे। अतः आपसे रिक्वेस्ट है, हम इसी पर्पज से आए हैं कि हमारे गरीबों का पैसा है वापस हमें रिफंड किया जाए। लगभग 20 करोड़ का, लगभग अनुमानित 20 करोड़ का गबन है, कम से कम 4,000 खाते हैं उस कोऑपरेटिव में, और लोगों ने एक बैंक की तरह उसको सेफ रखा है। और ये इतनी पुरानी है जिसमें लोगों को खाद बीज हर तरह की सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, सुविधा मिलती थी, लेकिन इन्होंने अपना गबन करके उसका पूरा सत्यानाश कर दिया और आज ये स्थिति होगी वो बंद होने के कारण पे।